extremely frustrating, Nayan, to be put in this box because of the way that I look. And I'm saying it very bluntly and honestly because that's the feedback I get in every single meeting that I go to. Hello everyone, welcome back to Safeatures. Let's talk about Tara Sutaria and why she stopped getting movies. Also हम बात करेंगे कैसे करण जौहर ने तारा को यूज किया। 2019 में तारा एंड अनन्या ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी के साथ डेब्यूट किया था, जहां उनके ऑपोजिट थे टाइगर श्रॉफ। अब एज एन आउटसाइडर करण जौहर की मूवी से डेब्यूट करना इज अ बिग डील, क्योंकि हम सबको पता है करण जौहर सिर्फ स्टार किड्स के गॉडफादर बनना चाहते हैं, और ऐसा उन्होंने किया भी, क्योंकि अगर आप देखो अनन्या एंड टाइगर बोथ आर स्टार किड्स और उनमें से सिर्फ तारा एक आउटसाइडर थी, और इस मूवी में भी अनन्या का स्क्रीन टाइम तारा से काफी ज्यादा था। तो आप कह सकते हो करण ने अनन्या को ज्यादा प्रायोरिटी दिया था। और सिर्फ मूवी में ही नहीं, अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की प्रमोशन देखोगे वहाँ भी अनन्या को तारा से ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखो अनन्या वॉज टोटली न्यू टू द इंडस्ट्री, लेकिन तारा ने इससे पहले भी कई डिज्नी शोज लाइक स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर और ये जैसे टीवी शोज पे काम किया है। तो कंपैरेटिवली एक्टिंग वाइज तारा अनन्या से ज्यादा एक्सपीरियंस थी। एंड नॉट ओनली एक्टिंग, अगर आपको नहीं पता, तारा इज अ ट्रेन बैले डांसर और वो काफी अच्छा सिंगर भी है। तो कह सकते हो तारा इज मल्टी टैलेंटेड। लेकिन इस मूवी के प्रमोशन के टाइम करण ने अनन्या को ज्यादा प्रमोट किया। अब ये मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा हिट तो नहीं रहा, लेकिन इसके बाद अनन्या को वो लाइमलाइट मिल गया था जो करण उनको देना चाहते थे। लेकिन क्योंकि मूवी उतना हिट नहीं था और करण भी अनन्या को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो तारा को एज अ न्यू कमर वो लाइमलाइट नहीं मिला जो उसको चाहिए था। लेकिन फिर भी इट वॉज स्टिल अ बिग डील बिकॉज इट वॉज अ करण जौहर मूवी। तो मूवी हिट ना भी हो तो भी आपको थोड़ा बहुत लाइमलाइट मिल ही जाता है। और अगर आप देखो तो अनन्या और तारा दोनों ने एक साथ एक ही मूवी से डेब्यूट किया, लेकिन अनन्या को बेस्ट फीमेल डेब्यूट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन तारा को नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली तारा इज बेटर इन एक्टिंग देन अनन्या, क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी और उसने काफी शोज में पहले भी काम किया था। तो अनन्या को अवार्ड मिलना और तारा को अवार्ड ना मिलना सीम्स टोटली अनश्योर। आफ्टर दैट तारा वर्कड इन द मूवी मरजावा और ये मूवी भी फ्लॉप थी। इस मूवी में तारा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया और इस मूवी के प्रमोशन के दौरान उनके डेटिंग के न्यूज भी आ रहे थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब मूवीज के प्रमोशन के टाइम एक्टर्स के डेटिंग के न्यूज आते हैं ना, वो फेक होते हैं, क्योंकि उसे मूवी के प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप देखो उस टाइम सिद्धार्थ मल्होत्रा भी फ्लॉप एक्टर थे और तारा भी इंडस्ट्री में टोटली न्यू थी, तो लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं था उनके डेटिंग न्यूज पे, और मूवी के फ्लॉप होने के बाद उनके डेटिंग न्यूज को उतना अटेंशन नहीं मिला। इसके बाद भी तारा को कई मूवीज मिले। शी वर्कड इन मूवीज लाइक तरफ, हीरोपंती, एक विलेन रिटर्न्स, लेकिन नन ऑफ दिस वर हिट। अब देखो एज एन आउटसाइडर तारा को काफी मूवीज मिली थी, लेकिन सारे मूवीज फ्लॉप थे, तो तारा को वो लाइमलाइट मिला ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि तारा की एक्टिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपूर्वा की बात करोगे उसमें तारा को काफी चैलेंजिंग रोल्स मिला था और लोगों को तारा की एक्टिंग अच्छी भी लगी थी। तो मे बी तारा वुड हैव परफॉर्म बेटर अगर उसको अच्छे स्क्रिप्ट मिलते, लेकिन तारा को ऐसे मूवीज में कास्ट ही नहीं किया गया। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद करण ने भी तारा को किसी मूवी में कास्ट नहीं किया। सबको लग रहा था कि तारा ने करण की मूवी में डेब्यूट किया तो शायद करण उसको फेवर करेंगे जैसे उन्होंने अनन्या को किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आपको ऐसा लग सकता है कि तारा के बैक टू बैक सारे मूवीज फ्लॉप होने की वजह से करण ने उसको अपने मूवी में कास्ट करने का रिस्क नहीं लिया, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो अनन्या का भी काफी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप था, लेकिन फिर भी करण ने उसको फेवर किया एंड ही इज स्टिल फेवरिंग हर, और उसको वो टाइम टू टाइम कॉफी विद करण में इनवाइट करके रिलेवेंट भी रखते हैं। पर अगर आप देखो तारा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में कास्ट करने का रीजन भी यही था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ही इज ओनली फेवरिंग द स्टार किड्स, क्योंकि टाइगर और अनन्या बोथ आर स्टार किड्स, तो उन्होंने बैलेंस रखने के लिए तारा को कास्ट किया। एंड ही डिड द सेम थिंग इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहां उन्होंने वरुण और आलिया के साथ सिद्धार्थ को लॉन्च किया, जो कि एक आउटसाइडर थे। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि करण ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद भी सिद्धार्थ को कई मूवीज में कास्ट किया, लेकिन ही डिड नॉट डू द सेम विद तारा। इसके बाद उन्होंने तारा को पूरी तरह इग्नोर किया, और क्योंकि तारा का कोई कनेक्शन नहीं था बॉलीवुड में, तो कुछ फ्लॉप्स देने के बाद शी इज नॉट गेटिंग मूवीज एनीमोर। तारा ऑल्सो डेटेड अदर जैन टू स्टे रिलेवेंट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि अदर जैन कपूर फैमिली से बिलोंग करता है। अदर जैन मदर रीमा कपूर इज द डॉटर ऑफ राज कपूर, और अगर आप बॉलीवुड में रिलेवेंट रहना चाहते हो तो कपूर फैमिली इज अ ग्रेट ऑप्शन। और अदर जैन को डेट करने के लिए थोड़ा लाइमलाइट तारा को मिला था, उसको कपूर फैमिली के सारे फंक्शन और पार्टीज में स्पॉट किया जा रहा था, लेकिन अदर से ब्रेकअप के बाद शी इज नॉट रिलेवेंट एनीमोर। और ऐसे बैक टू बैक इतनी फ्लॉप्स देने के बाद बॉलीवुड में रिलेवेंट रहना काफी टफ है अंटिल यू आर अ स्टार किड। या तो आपको एक रिलेवेंट एक्टर को डेट करना पड़ेगा या अच्छे पीआर टीम को हायर करके खुद बॉलीवुड में रिलेवेंट रहना पड़ेगा। बट समहाउ आई फील करण ने तारा को इग्नोर किया, क्योंकि उनको पता था तारा वाज मोर टैलेंटेड देन अनन्या एंड द अदर स्टार किड्स। अगर करण तारा को फेवर करते तो कहीं ना कहीं अनन्या को उतना लाइमलाइट नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है, क्योंकि दोनों ने एक साथ डेब्यूट किया था और 2020 में नेपोटिज्म एक बिग इशू हो गया था। उस टाइम सब लोग स्टार किड्स को ट्रोल कर रहे थे,
तो अनन्या का रेपुटेशन उस टाइम ऑलरेडी खराब था और अगर करण तारा को फेवर करते तो लोग तारा को ज्यादा सपोर्ट करते बिकॉज शी वॉज एन आउटसाइडर। तो मे बी दैट्स वाई करण टोटली इग्नोर तारा। और अभी भी अगर आप देखो तो तारा इज बेटर देन जानवी, अनन्या, सारा। लेकिन सैड पार्ट इज उनको बैक टू बैक मूवीज मिल रहा है, लेकिन टुडे तारा इज टोटली इररिलेवेंट इन द इंडस्ट्री। वेल दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? डू यू थिंक व्हाट हैपेंड विद तारा वाज अनफेयर? कमेंट below. And if you like this video, please subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.